हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश सीरीज डे 1। बहुत दिनों से मैं आपको बोल रही थी कि मैं स्पोकन इंग्लिश के ऊपर स्टार्ट करने वाली हूँ कोर्स। तो आज है क्लास 1। ये क्लासेस उन लोगों के लिए है जो बहुत कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश दो तरीके की होती है। पहली होती है रिटर्न इंग्लिश एंड सेकेंड इज स्पोकन इंग्लिश। रिटर्न इंग्लिश मीन्स जो बुक्स में होती है, फॉर्मल इंग्लिश, ईमेल वगैरह में, यानी एकदम ग्रामर परफेक्ट जो इंग्लिश होती है वो होती है रिटर्न इंग्लिश। एंड स्पोकन इंग्लिश जो हम बोलचाल में यूज करते हैं, ठीक है, नेचुरल, इजी एंड एकदम व्हाट शुड आई से, आप बहुत अपने थॉट्स को एक्सप्रेशंस के साथ कन्वे कर सकते हैं, दैट इज स्पोकन इंग्लिश। तो ये सीरीज आपको कॉन्फिडेंट बनाने के लिए है। यहाँ पर हम ग्रामर में फोकस नहीं करेंगे, इस सीरीज में हम फोकस करेंगे स्पोकन इंग्लिश पर। इसे आप सीख के एकदम कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। अलग अलग सिचुएशन में जो भी इंग्लिश यूज होती है, अलग अलग एक्सप्रेशंस, वो सब हम बात करेंगे। ग्रामर नहीं सिखाऊंगी इस सीरीज में मैं आपको, ठीक है। और मैं आपको एक और बात क्लियर कर लूँ कि क्योंकि ये फ्री कोर्स है, मैं इसके लिए आपसे चार्जेस नहीं ले रही हूँ, तो इसे लाइटली मत लेना, ठीक है। मैं एकदम, आप नोटिस करना डे 1 एंड डे 30 में आप अपने आप में चेंज नोटिस करना, अगर आप वो सब फॉलो करते हो जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, ठीक है। तो चलो क्लास में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डे 1 ऑफ स्पीक इंग्लिश इन 30 डेज। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनम, इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले जब भी आप स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो आप बात करते हैं कॉन्वर्सेशन की, एंड कॉन्वर्सेशन होती है दो लोगों के बीच में, और बातचीत तब शुरू होती है जब आप बात करना स्टार्ट करते हैं, है ना। यानी ओपनिंग सेंटेंसेस। जब आप किसी से मिलते हैं तो आप सबसे पहले कैसे बात करते हैं? अगर आप हिंदी में हो, अगर आपका नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, तो आप बोलते हैं नमस्ते अंकल, ऐसे बोलते हैं ना, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, या फिर मुस्लिम लोग रहेंगे तो अस्सलाम वालेकुम। इस तरीके से आप एक ग्रीटिंग वर्ड बोलते हो, राइट। तो इंग्लिश में भी सबसे पहले आपको आपकी बातचीत जो स्टार्ट करनी है वो ग्रीटिंग्स से करनी है, ठीक है। तो ये है बेसिक ग्रीटिंग एक्सप्रेशंस। जैसे सबसे पहले आपको बोलना है हेलो। जब आप फॉर्मल या इनफॉर्मल, अगर आप कलीग्स के साथ बात कर रहे हो या फिर आप किसी बड़े लोगों के साथ बात कर रहे हो, ठीक है, फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल, जैसे अंकल आंटी के साथ बात करना हो, हेलो अंकल, हेलो आंटी, हेलो पापा, राइट। हेलो, हेलो से आप स्टार्ट करते हैं बातचीत करना। और अगर वहाँ पे कोई इनफॉर्मल बातचीत करनी है, फ्रेंड है, तो उनसे आप हाय से भी बात कर सकते हो, ठीक है। जैसे हाय अनुष्का, हाय अमन, हाय या हे। आजकल जो यंगस्टर्स रहते हैं वो ज़्यादातर हे के साथ बात स्टार्ट करते हैं, हाय या हे। इनफॉर्मल ज़्यादातर आप फ्रेंड्स वगैरह या अपनी एज के लोगों के साथ बात करते हो, ठीक है। हेलो ज़्यादातर फॉर्मल और बड़े लोगों के साथ जब आप बात स्टार्ट करनी हो, और छोटे लोगों के साथ या अपने एज के लोगों के साथ आपको बात करनी हो तो आप स्टार्ट करते हैं हे या हाय। इसके बाद दूसरे हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। ये तीन एक्सप्रेशंस आपको पता ही है कि जब भी आप अर्ली मॉर्निंग से लेकर दिन के 12 बजे तक, 12 PM तक किसी से भी मिलते हो तो आप बोलते हो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग आंटी। अब देखो, ये पता सबको रहता है, बट क्योंकि आपको ऐसे लगता है ना कि हमसे इंग्लिश नहीं बनती है, तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं बोलते हो गुड मॉर्निंग, ऐसे नहीं। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश सीखनी है तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग। अगर आप अब देखो, जो कॉन्फिडेंट स्पीकर है ना, यानी जो अच्छा जिनसे इंग्लिश बनती है, जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, दोनों गुड मॉर्निंग ही बोलेंगे, बट एक बोलने के तरीके से ही डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि ये कॉन्फिडेंट है तो इससे ज़्यादा बनता है, और ये कम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है तो इससे कम बनता है। तो जब हमें बोलना एक ही बात है, आपसे भी उतना बनता है जितना सामने वाले से बनता है, तो हम उसे कॉन्फिडेंस से क्यों नहीं बोलें। जैसे अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो, आपको आपका नेबर कोई मिलता है, तो बोल सकते हो गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग आंटी, ऐसे। गुड मॉर्निंग आप कॉन्फिडेंट के साथ, मैंने क्या बोला ना, स्पोकन इंग्लिश मतलब कॉन्फिडेंट के साथ अपनी कॉन्वर्सेशन को करना, ठीक है, सामने वाले के साथ कॉन्फिडेंस में बात करना। तो ये पूरी सीरीज में हम वे ऑफ टॉकिंग पर भी ध्यान देंगे। क्या बोलना है, नहीं कैसे बोलना है, हम वो भी सीखते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आपको कोई ऑफिस में कलीग है तो आप बोलोगे हेलो, हेलो अजय या हेलो निशांत, इस तरीके से आप हेलो करके बात करोगे, ठीक है। और अगर आपको अदरवाइज हाय हेलो के अलावा अगर आपको कोई मॉर्निंग में मिल रहा है तो हेलो गुड मॉर्निंग, हेलो गुड मॉर्निंग अंकल। अब ये कोई बोले और बोले कि हेलो गुड मॉर्निंग अंकल,
इससे फर्क, बात वही बोलनी है आपको भी। सो बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट व्हाइल स्पीकिंग। तो इस सीरीज में हम जो सीखते जाएंगे उनको खाली कॉन्फिडेंटली कन्वे करने के लिए प्रैक्टिस करनी है और उसे याद करना है एक्सप्रेशंस को, ठीक है। तो ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप मॉर्निंग से लेकर अर्ली मॉर्निंग से लेकर 12 PM तक किसी से भी मिलते हैं तो आप गुड मॉर्निंग करके ग्रीट करेंगे। उसके बाद 12 PM से लेकर 5 PM तक, शाम के 5 बजे तक आप जब भी किसी से मिलोगे, बातचीत स्टार्ट करनी है तो उससे पहले आपको गुड आफ्टरनून बोलना है, ठीक है। गुड आफ्टरनून 12 बजे से 5 बजे तक। हेलो, गुड आफ्टरनून, हे गुड आफ्टरनून, ऐसे हाय गुड आफ्टरनून, ओके। गुड नाइट, गुड नाइट आफ्टर 5 PM। अब देखो, जब आप मिलते हो 5 बजे के बाद तो आपको गुड नाइट नहीं बोलना है। गुड नाइट आप हमेशा जाते टाइम बोलते हैं। जब आपको बाय बोलना है रात के टाइम में, तब आप गुड नाइट बोलते हैं, चाहे वो आप शाम को 6 बजे मिल जाओ, 7 बजे मिल जाओ, 8 बजे, 9 बजे, जब आप जाते हैं ना बातचीत करके मिलने के बाद, तब आप गुड नाइट बोलते हैं। और आप सपोज अब रात को 8 बजे किसी से मिल रहे हो तो आप गुड नाइट, हेलो, गुड नाइट ऐसे नहीं बोलोगे, यू हैव टू से गुड इवनिंग, ठीक है। क्या बोलोगे आप? गुड इवनिंग। आई थिंक मैंने वो मिस कर दिया गुड इवनिंग लिखना, ओके। तो गुड इवनिंग कब से बोलना है? शाम को 5 बजे से लेकर रात तक के जब भी आप किसी से मिलोगे तो आपको बोलना है गुड इवनिंग, ठीक है। हे गुड इवनिंग या हेलो गुड इवनिंग आंटी। 5 बजे से लेकर रात के जितने बजे तक भी आप मिल रहे हो तो आपको बोलना है गुड इवनिंग, ओके। ये यहाँ पे मैंने मिस कर दिया। इसके बाद गुड इवनिंग बोलने के बाद जब आप बाय कर रहे हो, जाना है आपको, तो आप सिंपली गुड नाइट बोल सकते हो, बाय, गुड नाइट, ठीक। तो ये हो गया एक्सप्रेशंस। इसके बाद ये हमेशा जब भी आप मिलते हो किसी से ना, तो हाउ आर यू इज एन ओपनिंग स्टेटमेंट। आप हाउ आर यू बोल सकते हो, जैसे हाय सुरेखा, हाउ आर यू, ऐसे। हेलो सुरेखा, हाउ आर यू, हाउ आर यू, ये आपको याद रखना है। अब छोटे बड़े सब बच्चे हाउ आर यू बोलते हैं, इसके लिए आपको ग्रामर नहीं चाहिए, है ना। तो हम बहुत बार उसको सुनते हैं, नॉर्मली बोल देते हैं, तो ऐसे ही हम विदाउट ग्रामर सीखेंगे। तो ये सारे एक्सप्रेशंस आपको याद करने हैं, आपसे बनते पहले भी होंगे, बट आपको एक्सप्रेशंस के साथ बोलना है और जितने लोग मिल रहे हैं उनके साथ आपको ये सबको यूज करके बोलना है। मैंने आपको बोला था कि अगर आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है ना, तो इस सीरीज के साथ आपको वो सब फॉलो करते जाना पड़ेगा जो मैं आपको बोल रही हूँ। तो ये और हाउ आर यू के बाद देख लो, ठीक। हाउ आर यू आप बोलोगे, हेलो हाउ आर यू। इसके बाद आप आई एम फाइन, अगर आपसे कोई पूछ रहा है हाउ आर यू, जैसे वेरी वेरी कॉमन स्टेटमेंट, एनीवन कैन से हेलो सौरभ, हाउ आर यू। तो क्या बोलोगे आप बोलोगे आई एम फाइन थैंक यू, आई एम फाइन थैंक यू। अब इतना सब बोलने के लिए आपको अंग्रेज नहीं बनना है भाई, इंग्लिश के लिए आपको इंग्लिश की PhD नहीं करनी है, पर इतने को भी अगर आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो ना, तो आप कॉन्फिडेंट स्पीकर लगोगे, राइट। तो इस तरीके से आपको बोलना है। इसके बाद आपको जब आप मिलते हो किसी से ना, तो आपको नाइस टू मीट यू भी बोलना होता है। इफ़ यू वॉन्ट टू बी सीन एज अ पोलाइट पर्सन, तो आपको नाइस टू मीट यू भी बोलना होता है, जैसे हाय सुरेखा, हाउ आर यू, नाइस टू मीट यू, ऐसे। तो ये सारे ओपनिंग स्टेटमेंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे। अब नाइस टू मीट यू आप ज़्यादातर सबके साथ ही बोलना चाहिए आपको, सो दैट सामने वाले पे भी अच्छा इंप्रेशन पड़े, उनको लगेगा ये थोड़ा पोलाइट पर्सन है, ठीक। तो ये है बेसिक ग्रीटिंग्स वाले एक्सप्रेशंस जो आपको याद करना है। अब आपका काम क्या है? आपका काम है कि आप दिन भर में जिनके साथ भी मिल रहे हो उनके साथ ये आप फ्रेसेस को यूज़ करना है। अगर आप कोई नेबर आपके पास से निकल जाता होगा, आप नहीं बोलते होगे, कोई आंटी अंकल निकल जाते होंगे, आप नहीं बोलते हो, बट अब आपको मिलके बोलना है हेलो अंकल, गुड मॉर्निंग। मतलब उनको चेंज महसूस होना चाहिए कि ऐसा क्या हो रहा है कि इसमें इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो लोगों के साथ मिलो और ये एक्सप्रेशंस को यूज़ करो, दिस इज़ योर टास्क। क्लासेस तो हमने बहुत अटेंड करते हैं, है ना, तो ये भी एज ए क्लास इसको हम भूल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, पर नहीं, इन एक्सप्रेशंस को सीख के आपको यूज़ करना है। तो हमने अभी सीख लिया कि लोगों के साथ हमें कैसे मिलना है, हेलो हाउ आर यू, नाइस टू मीट यू, और यहाँ पे बाकी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, डिपेंडिंग ऑन द टाइम आप कब इनसे मिल रहे हो, ये एक्सप्रेशंस को यूज़ करके आपको बात करनी है, ठीक है। इसके बाद देखो, जब आप किसी से मिल लेते हो तो फिर आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होता है, नॉर्मल बातचीत होता है। अब एक दिन में तो आप मास्टर बन नहीं जाओगे, बट कुछ चीज़ें
जो आपके दिमाग में एकदम फिट होनी चाहिए टू बिकम अ कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर, वो है पोलाइट एक्सप्रेशंस को यूज करना। घोल के पी जाओ इन एक्सप्रेशंस को, प्लीज, हर बात में प्लीज। हमारी जो हिंदी है या हमारी जो भी नेटिव लैंग्वेज है, हमारे पास ना बात करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं। बड़ों के लिए हम आप यूज़ करते हैं, छोटों के लिए तू ऐसे यूज़ करते हैं, बराबर वाला है तो तुम यूज़ करते हैं, जी, आइए जी, नहीं अंकल जी ऐसा तो नहीं है जी। ये बहुत सारे हमारे पास सामने वाले को रिस्पेक्टेड फील करवाने के लिए, जो हमारे एल्डर्स हैं उनको रिस्पेक्टेड फील करवाने के लिए वी हैव सो मैनी वर्ड्स। बट इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में यू ही आपको बोलना है। छोटा है तो भी आप यू बोलोगे, बराबर का है तो भी यू बोलोगे, कोई एल्डर है, पापा है, कोई भी टीचर हैं, आपके कलीग्स हैं, सबके साथ आपको यू ही यूज़ करना है। तो हाउ विल यू साउंड पोलाइट? आप पोलाइट कैसे लगोगे? तो पोलाइट लगने के लिए इंग्लिश में ये फ्रेसेस हैं, ये एक्सप्रेशंस हैं जो आपको यूज़ करना है। प्लीज़, प्लीज़ कैन आई बोरो योर पेन, प्लीज़, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मे आई हेल्प यू, प्लीज़ 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 प्लीज़। बहुत अच्छा आपको साउंड होना है, पोलाइट होना है, तो प्लीज़ आपकी लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ कोई भी रिक्वेस्ट करनी है तो यूज़ ही करना है। सी, बनता सब है, मुझे भी पता है कि आपको पता है प्लीज़, थैंक यू, ये सब, बट अभी के बाद से आपको उसे लाना है अपनी प्रैक्टिस में, ठीक है। 30 डे का जो सीरीज़ है, जो कि मैं ऑल्टरनेट डेज पे अपलोड करने वाली हूँ, तो 60 डेज में, क्योंकि एक दिन का लेसन आपको प्रैक्टिस करने के लिए टाइम भी चाहिए, और मुझे लेसन्स बहुत अच्छे से इफेक्टिव वे में प्रिपेयर करने के लिए मुझे भी टाइम चाहिए। तो हम एक दिन छोड़ के एक दिन ही ये क्लासेस अपलोड करने वाले हैं। तो 60 दिन में आपको इंग्लिश मास्टर करनी है, याद रखना। तो उसके लिए आज से ही आपको लग जाना है और क्लासेस को यूज़ करना है, इनमें दिए हुए एक्सप्रेशंस को लोगों के साथ यूज़ करना है, ठीक है। चलो ठीक, तो प्लीज़ यूज़ करना है। एंड थैंक यू, वो भी एकदम आपके टिप ऑफ द टंग में होना ही चाहिए। हर बात के लिए थैंक यू, छोटी बड़ी बात के लिए थैंक यू, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कोई आपकी हेल्प कर रहा है, कुछ भी आपको बोलना है, छोटी बड़ी चीज़ों के लिए भी आप थैंक यू, सॉरी, प्लीज़, ये सब होना चाहिए। सॉरी हर बार बहुत बड़ा ब्लंडर कर दो, गलती कर दो, तभी सॉरी बोलना ज़रूरी नहीं है। सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता। और मैंने आपको बोला कि इंग्लिश में वर्ड्स की भाई बहुत कमी है, तो आपको पोलाइट दिखने के लिए सॉरी, प्लीज़, थैंक यू, ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए। एज आई सेड, इसे घोल के पी जाओ इन वर्ड्स को। एक्सक्यूज मी, अब आपको निकलना है, 2-4 लोग खड़े हैं, ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे? ऐसे या तो खड़े रहोगे बुत बने, फिर लगेगा कि भाई एकदम लो कॉन्फिडेंस इंसान है, ऐसा नहीं करना है आपको निकलना है ना। यू कैन पोलाइटली, वेरी पोलाइटली यू कैन से एक्सक्यूज मी, ऐसा करके यू कैन पास बाय, आप वहाँ से निकल सकते हो। एक्सक्यूज मी, आप 2-4 लोगों के बीच में बैठे हो, फ़ोन आ गया, तो हम तो इंग्लिश में बोलते हैं ना, यार मैं आ रहा हूँ ना, एक मिनट, यू कैन से दैट कि मैं आता हूँ, ऐसा नहीं ना। इंग्लिश में यू कैन से एक्सक्यूज मी एंड आप निकल सकते हो। एक्सक्यूज मी इज़ अ वेरी पोलाइट जेस्चर ऑफ इंटरप्टिंग कुछ भी फ्लो को। 2-4 लोग बात कर रहे हैं तो आपको उनको ब्रेक करना है, कुछ आपका फ़ोन आ गया तो आपको कॉन्वर्सेशन ब्रेक करना है, तो ऐसे आप एक्सक्यूज़ मी बोल के उठ सकते हो वहाँ से, ठीक है। यू आर वेलकम, कोई आपको थैंक यू, आपको कोई बोल रहा है तो ऑब्वियसली यू हैव टू से यू आर वेलकम, वेलकम, ठीक है। इस तरीके से आपको यू आर वेलकम, ये सारे एक्सप्रेशन बोलने हैं। कोई थैंक यू बोले तो ऐसे बस नहीं थैंक यू। अगर कोई लो कॉन्फिडेंट इंसान रहेगा ना, तो वो ऐसे रहेगा, यू आर वेलकम पता आपको भी है, वेलकम, यू आर वेलकम, इट्स ओके, ये सब पता आपको भी है, पर आप नर्वसनेस में बोलते नहीं हो। तो अब के बाद एकदम बुलंद आवाज़ में आपको ये सारे एक्सप्रेशंस यूज़ करने हैं। आपको पता तो है ना कि कोई थैंक यू बोलेगा तो हमें यू आर वेलकम बोलना है, बट बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि हमसे इंग्लिश नहीं बनती है तो हम यू आर वेलकम नहीं बोलेंगे। है इतना सही फ्रेज यू आर वेलकम, ये आप भी वही बोलोगे। एक जो एकदम स्पीकर रहेगा इंग्लिश का फ्लुएंट, जिससे इंग्लिश बनती है, तो वो भी वही बोलेगा, बस बोलने के तरीके में डिफरेंस है। तो अब के बाद आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपसे नहीं बनता है, जितना बता रही हूँ उतना आपसे बनता है, ठीक है। अब के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंटली जेस्चर के साथ एकदम बोलना, तो चेंज महसूस होगा आपको भी, सामने वाले को भी, ठीक है। यू आर वेलकम, कोई आपको बोल रहा है थैंक यू, तो ठीक है ना, कोई नहीं, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, ऐसे बोलो और बोलो यू आर वेलकम, सिंपल, बात तो वही है ना। कॉन्फिडेंट बंदा भी वही बोलेगा, आपको भी वही बोलना है, तो बस थोड़ा अच्छे से बोलना है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, इतना ही है इंग्लिश, सबसे उतना ही बनता है। बात सिर्फ कॉन्फिडेंस के साथ बोलने की है। जितने लोग अभी सुन रहे हो ना, सबसे ये सब बनता है,
बस क्योंकि आपको लगता है कि हमसे नहीं बनता है तो आप अच्छे से नहीं बोलते हो। जब आप अच्छे से नहीं बोलते हो, कॉन्फिडेंट होकर नहीं बोलते हो, तो सामने वाले को भी ऐसा महसूस हो जाता है कि इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, सो इफ यू वांट टू बी ट्रीटेड गुड, ऑब्वियसली इंग्लिश से तो ट्रीट गुड नहीं होता, बट स्टिल आपको अगर ऐसा लो कॉन्फिडेंट फील होता है तो आपके बाद मत फील करो, वर्ड्स उतना ही इंग्लिश है, सब लोग इतना यूज करते हैं। ठीक, चलो गेटिंग बैक टू द पॉइंट, चलो नेक्स्ट क्या है, मे आई हैव और कैन आई हैव। कुछ भी रिक्वेस्ट करनी हो, जैसे मे आई हैव, कुछ आपको चाहिए, तो बस ये दो फ्रेजेस, मे और ज़्यादा पोलाइट होने के लिए, कैन पोलाइट है बट अपने एज के लोगों के साथ आप जनरली यूज़ करते हो कैन। जैसे अगर आपको बोलना हो क्या मुझे आपका पेन मिल सकता है, मे आई हैव योर पेन प्लीज़, मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, मे आई हैव योर whatever your notes please, may I have a cup of coffee, may I have, कुछ चाहिए तो may I have, बहुत पोलाइट एक्सप्रेशन है। ठीक है, मैं अभी तो बहुत ज़्यादा कुछ बता भी नहीं रही हूँ, अभी मैं सिंपल चीज़ मैं बोल ज़्यादा रही हूँ सो दैट यू कैन फील द डिफरेंस कि कॉन्फिडेंट एंड नॉन कॉन्फिडेंट जो नहीं रहते उनमें क्या डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो जब भी कुछ चाहिए तो ये फ्रेज आपको याद रखना है, मे आई हैव और कैन आई हैव, मे आई हैव, कैन आई हैव। ओके, नेक्स्ट देखो, इट्स ऑल राइट। अगर आपको कोई बोल रहा है थैंक यू तो आपको बोलना है यू आर वेलकम, वेलकम, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर भी देना है। ये इतना सा ही आज की क्लास है। क्या आपने हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ये सब सीख लिया? इसके बाद आपको पोलाइट एक्सप्रेशंस के साथ आंसर कैसे करना है वो सीख लिया आपने। अब देखो, इसके अलावा जब भी आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हो ना, जो भी जिसे थोड़ा भी बनता है ना, वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। ये भी फर्स्ट क्लास में ही आता है, हाय, हेलो और इतने सारे के अलावा आपको फर्स्ट मीटिंग में आपको थोड़ा बहुत अपना नाम, आप क्या करते हो, आप कहाँ रहते हो, इतना बताना होता है ना। तो सिर्फ अगले लेसन में या अगली स्लाइड में मैं आपको बता रही हूँ सेल्फ इंट्रोडक्शन एकदम छोटे लेवल का, जैसे हाय या हेलो, हाय आई एम सौरभ, आई एम फ्रॉम पुणे और आई एम अ टीचर, आई लाइक रीडिंग बुक्स। यानी या तो आप अपना प्रोफेशन बताते हो या हॉबी बताते हो, उसके बाद नाइस टू मीट यू, सिर्फ इतना फर्स्ट मीटिंग में। सपोज मैं किसी पार्टी में गई और मुझे कोई वहाँ पे मिल रहा है, तो आई कैन से हेलो, हेलो, आई एम सोनम, आई एम अ टीचर और आई एम फ्रॉम पुणे। इतना सब बताने की जरूरत नहीं होती है, बट अगर सामने वाला आपसे बोल रहा है और आपको फील हो रहा है कि हाँ हमें बताना है, आई एम फ्रॉम पुणे, आई एम अ टीचर, नाइस टू मीट यू, अगर इतना बोल दो तो भाई सामने वाले को लगेगा इतना बनता है, उनसे बहुत कुछ बोल लिया। बट है सिंपल, क्या बोलना है आपको, अपना नाम बोलना है। इसके बाद आपको क्या बोलना है कि आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो, आपका प्रोफेशन, आई एम अ टीचर, आई एम अ प्रोफेशनल, आई एम एन इंजीनियर, और जो भी आपका प्रोफेशन है, या हॉबी, आई लाइक रीडिंग बुक्स। वो डिपेंड कि अगर बोलना है, नीड है तो बोलो, नहीं बोलना है तो नहीं बोलो। नहीं तो हाय माय नेम इज दिस एंड दिस, आई एम फ्रॉम दिस, नाइस टू मीट यू, इतना भी बोलोगे तो चलेगा। ठीक है, इसके बाद नाइस टू मीट यू इज अ पोलाइट एक्सप्रेशन बोलने के लिए। भले आपको एकदम नेगेटिव वाइब्रेशन आया हो सामने वाले से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल दो नाइस टू मीट यू। ठीक, हाय आई एम सोनम, आई एम फ्रॉम पुणे, आई एम अ टीचर, नाइस टू मीट यू, इस तरीके से, या आई लाइक रीडिंग बुक्स, जो भी आप बोलना चाहो तो डिटेल में बोल सकते हो। तो ये एक्सप्रेशंस आपको आने चाहिए। ठीक, पहली क्लास के हिसाब से याद रखना, ये लेसन, ये स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस है, यहाँ पे हमें लिखने से मतलब नहीं है, हमें बोलना है। तो अब आप जितने भी लोगों से मिलो तो ज़रूरत ना भी हो ना तो भी इनको बोलो। ठीक है, तो ही आप सीखोगे, अब तभी आगे की क्लासेस का कोई वैल्यू है, तभी उनका कोई मतलब है। आगे बढ़े। अब आप अगर ऐसे मिल रहे हो, अपना तो आप ऐसे इंट्रोडक्शन दे दोगे, या अगर आपको किसी से कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो 2-3 सवाल आपको बनने चाहिए। क्या बनना चाहिए आपको, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, हाय हाय व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, या वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट डू यू डू। जैसे मैंने आपको आंसर बताए, ये उनके क्वेश्चंस हैं। या तो आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो या कुछ सवाल पूछते हो। तो पहले मीटिंग में इंग्लिश छोड़ो, अपनी नेटिव लैंग्वेज में भी हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं फर्स्ट क्लास में या फर्स्ट मीटिंग में। बहुत बोलते हो एकदम, अगर कोई अननोन किसी पर्सन से मिलते हो तो इतना ही हम बोलते हैं ना, हाय आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो, आपका नाम क्या है, इतना। इसके बाद अगर फ्रेंडशिप हो जाती है, नेक्स्ट मीटिंग्स में यू टॉक मोर देन दिस,
बट स्टार्टिंग में तो आप इतना ही बोलते हो। तो आपको आज की क्लास के हिसाब से क्या याद रखना है कि गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग ये सब बोलना है, हाय हेलो करके ग्रीट करना है। इसके बाद आप अगर किसी से मिल ही रहे हो तो आपको बातचीत में भले बहुत कुछ नहीं आता हो, आपको सिंपल कॉमन एक्सप्रेशन सीखने हैं। प्लीज, सॉरी, थैंक यू, यू आर वेलकम, नाइस टू मीट यू। ये पोलाइट एक्सप्रेशंस आपको सीखने हैं और उनको यूज करना है। बनता आपसे ऑलरेडी है, आपको उनको यूज करना है। और अगर आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो 3 सवाल तो पूछना जान ही लो। आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, आप कहाँ से है, व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट डू यू डू, या और अगर इनका आंसर देना हो तो व्हाट डू यू डू, आई एम अ टीचर, आई एम अ यूट्यूबर, आई एम अ प्रोफेशनल, आई एम एन IT इंजीनियर। इस तरीके से आपको आंसर भी देना है। व्हाट्स योर नेम में माई नेम इज सो एंड सो, और वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम, जो भी सिटी है वो आपको बोलना है। ठीक है, इसके बाद जब इतनी बातचीत हो जाती है तब आप ओबियसली बाय करते हो, तो आपको बाय के एक्सप्रेशन जानने चाहिए। तो बाय के एक्सप्रेशन सिंपली बाय तो बोलते ही हो अपने फ्रेंड्स में, बाय या बाय बाय। इनफॉर्मल अपने फ्रेंड्स के साथ इनफॉर्मल वे में आप बाय बाय ऐसे बोलते हैं। पर अगर आप गुड बाय फॉर्मल वे में या इनफॉर्मल दोनों गुड बाय भी बोलते हैं, जैसे गुड बाय चिल्ड्रन या गुड बाय बेटा, मिलते हैं, गुड बाय, बाय बाय, ये दोनों फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीके से यूज होता है। ठीक है, इसके बाद सी यू लेटर, जब आप आगे जल्द ही किसी से मिलने वाले हो, सी यू लेटर। आज अभी मिले स्कूल में, बाय कर रहे हो, सी यू लेटर। शाम को कोचिंग में फिर से मिलने वाले हैं तो हम बोलेंगे बाय, सी यू लेटर, शाम को मिलते हैं या बाद में मिलते हैं। ठीक है, तो जब आप जल्दी मिलने वाले हो तो सी यू लेटर। जब आप कुछ समय बाद मिलना चाह रहे हो या मिलोगे, सी यू सून। आज आपका फ्रेंड आया, हो सकता है नेक्स्ट मंथ आप उससे मिलने वाले हो, तो सी यू सून मतलब दोबारा जल्दी ही मिलते हैं, सी यू सून। और सी यू लेटर मतलब जल्दी, शाम को, कल, परसों, ऐसे जल्दी। और अगर आप नियर फ्यूचर में जल्दी मिलने वाले हो तो सी यू सून। इसके बाद कैच यू लेटर इज ए इनफॉर्मल वे टू से बाय। इनफॉर्मल वे में जब आप अपने फ्रेंड्स को बाय बोलते हो तब आपको बोलना है सी यू लेटर। ठीक है, या कैच यू लेटर, सॉरी, कैच यू लेटर, वेरी इनफॉर्मल, फ्रेंड्स के साथ ही कैच यू लेटर, ऐसे तरीके से आप बोलते हो। इसके बाद हैव अ नाइस डे बोलना होता है, जो ऑब्वियसली बोलना होता है। क्या बोलने का कोई कंपल्शन थोड़ी है, आप कैसा भी बोल लो, मतलब आप बोलते हो तो अच्छे लगोगे। हैव अ नाइस डे, आप बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैम को बोलते हैं बाय मैम, हैव अ नाइस डे, या मैम बच्चों को बोलती है हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। ऑब्वियसली आपको पता है इसका मीनिंग कि आप दिन के दौरान कभी भी ड्यूरिंग द डे अगर किसी को बाय बोलते हो तो यू हैव टू से हैव अ नाइस डे। इसके बाद टेक केयर है ना, टेक केयर, ध्यान रखना। इधर ये मैंने गलत लिखा हुआ है एक्चुअली, टेक केयर मतलब अपना ध्यान रखना, यहाँ पे वो लिखना है। ओके, इसके बाद गुड नाइट, मैंने आपको पहले बता दिया था, जब रात के टाइम में आप किसी को बाय बोलते हो एट नाइट तो यू हैव टू से गुड नाइट। ठीक है, तो गुड नाइट इज ऑल्सो अनदर वे टू से बाय एट नाइट। ओके, तो इस तरीके से आपको गुड बाय बोलना है। अगर ऐसे ही चले जाओ तो अच्छा नहीं लगता। इफ़ यू वॉन्ट टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, अगर आप अच्छे स्पीकर बनना चाहते हो तो ये एक्सप्रेशंस को बोलना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो आपने किसी से मिलना कैसे है वो सीख लिया। पोलाइट एक्सप्रेशंस के साथ अगर बिना इंग्लिश के भी प्लीज़ ये सब जो पोलाइट एक्सप्रेशंस है वो उनको यूज़ करना है, वो आपने सीख लिया। ठीक है, इंट्रोडक्शन लेना और इंट्रोडक्शन देना आपने सीख लिया। इसके बाद आपने बाय करना सीख लिया। ये थी आज की क्लास। याद रखना कि सिर्फ सीखना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सीखा हुआ प्रैक्टिस करना इम्पॉर्टेंट है। तो आपका जो होमवर्क है वो है एटलीस्ट 5 पीपल से मिलना, कम से कम 5 लोगों के साथ मिलो, उनके साथ ग्रीट करना कल या जब भी आप मिलते हो, दिन में कम से कम एटलीस्ट विथ 5 पीपल यू हैव टू मीट एंड ग्रीट। ओके, तो 5 लोग के साथ मिलके आपको उनको प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा आपको जो मैंने इंट्रोडक्शन बताया उसको आपको बोल बोल के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। हाय, माई नेम इज सार्थक, आई एम फ्रॉम पुणे, आई एम फ्रॉम मे बी दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली, एंड आई, जो भी आपकी हॉबी बोल सकते हो, या आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर। इस तरीके से आपको बहुत बार बोलना है, बोलना है, बोलना है, बोलना है। जितनी बार बोल सकते हो इन एक्सप्रेशंस को बोलो। सॉरी, सॉरी, प्लीज़, थैंक यू, ये तो सिंपल। आगे जो भी मैं स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस में बताऊंगी वो आपको बहुत बार बोलना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बोलना है, अपना इंट्रोडक्शन बोलना है। और आपका जो भी इंट्रोडक्शन आपका है वो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना, सो आई विल गेट टू नो अबाउट यू। मुझे आपके बारे में पता चलेगा कि कौन क्लासेस अटेंड कर रहा है।
ठीक है। तो अपना इंट्रोडक्शन नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना और कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड। अगर आप अपना स्पोकन इंग्लिश को अच्छा करना चाहते हैं, बिल्कुल डे बाय डे सीखना चाहते हैं, तो कनेक्टेड रहना। उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, तभी जब भी अगला वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अगर जुड़े रहना चाहते हो ना तो लाइक करके शेयर भी कर देना और लोगों को जोड़ो, ताकि ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा तो ज़्यादा मेहनत करके वीडियो बनाने का मन करेगा, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपना इंट्रोडक्शन नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट ज़रूर कर देना। अब अगली क्लास में मैं एकदम ज़ीरो लेवल पे थोड़ी बहुत इंट्रोडक्टरी चीज़ें बताऊँगी। एक तो जैसे फैमिली में, रिलेशंस में जो है उनको क्या बोला जाता है, ठीक है, रिलेटिव्स। उसके बाद जो मुझे इंपॉर्टेंट वोकैब लगेगा वो, और आगे देखती हूँ मैं क्या कंपाइल करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे कनेक्टेड, ठीक है। चलो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं रोक रही हूँ, मिलते हैं एक और नए वीडियो में अगली क्लास में। सी यू देयर, बाय बाय, टेक केयर।